हम लोग कर रहे थे प्रश्न संग्रह 6.3। इसमें 2 प्रश्न हम लोग कर चुके थे उस दिन। आज तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में क्या करना है कि त्रिभुज XYZ के अंतर्वृत्त की रचना करो। मतलब एक त्रिभुज XYZ है, उसके अंतर्वृत्त की रचना अपने को करना है, जिसमें क्या दिया गया है जरा आप देखेंगे तो XY का मान दिया है 6.7 सेमी, YZ का मान दिया है 5.8 सेमी, YZ का दिया है 5.8 सेमी और XZ का मान दिया है 6.9 सेमी। ये देखिए प्रश्न है, मतलब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, XY, YZ और XZ, और उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो कच्ची आकृति बनाएंगे। और कच्ची आकृति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें हमें नाप की जरूरत नहीं होती है, उसमें हमें नापना नहीं रहता है, बिना नाप के कच्ची आकृति बनाई जाती है। और कच्चा, अब आपका क्वेश्चन है कि कच्ची आकृति बनाते क्यों है, तो कच्ची आकृति इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहां से आपको ये पता चलता है कि कैसे बनाना है, कैसे उसको करना है। इसलिए कच्ची आकृति आपको हर क्वेश्चन में, कोई भी अगर रचना का क्वेश्चन है तो आप समझ जाइए कि आपको कच्ची आकृति वहां पे बनाना ही बनाना है। तो चलिए सबसे पहले कच्ची आकृति बनाते हैं। त्रिभुज XYZ की रचना करते हैं। एक मैं बिना नापे ऐसे देखिए त्रिभुज बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कच्ची आकृति। कच्ची आकृति। तो पहले एक त्रिभुज देखिए ऐसे खींच दिया, बिना नापे एक त्रिभुज खींच दिया। इसका नाम हो गया XYZ और इसका माप लिख देते हैं यहाँ पर। XY का माप है 6.7, XY का 6.7 सेमी, YZ का 5.8 सेमी, YZ का 5.8 सेमी, XZ का 6.9 सेमी। अब चलिए हम त्रिभुज खींचना चालू करते हैं। अब इसमें कच्ची आकृति और अभी बनाना है। जैसे इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वृत्त बनाना है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब कच्ची आकृति होती है, थोड़ा ध्यान रखिए, कच्ची आकृति में वृत्त पहले बना दिया जाता है और जो पक्की आकृति रहती है उसमें वृत्त जो है वो बाद में बनाया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि वृत्त खींच देते हैं। यहाँ पे छोटा सा वृत्त खींच रहे हैं, बहुत बड़ा वृत्त मत खींचिए, एक छोटा सा वृत्त मैं खींच रहा हूं इसमें। ये देखिए एक वृत्त बना दिया। और फिर ऐसा त्रिभुज बनाएंगे कि जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पे इस वृत्त से टच होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्वृत्त है। अंतर्वृत्त का मतलब होता है कि वो अंदर अंदर जाता है। ये देखिए, ये आपका हो गया त्रिभुज XYZ। अब इसमें हमें कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि देखिए XYZ 3 कोण होते हैं, तो उन 3 में से कोई भी 2 कोण का समद्विभाजक खींचना रहता है। तो मान लेते हैं हम कोण Y का खींच रहे हैं और कोण Z का खींच रहे हैं। और यहां से हमें नीचे लंब भी खींचना रहता है, ऐसा। एक कोण समद्विभाजक हो गया। अब यहां लिख देते हैं कितना, YZ कितना है 5.8 सेमी, XY कितना है 6.7 सेमी और XZ कितना है 6.9 सेमी। ये कच्ची आकृति हो गई। अब इसकी पक्की आकृति हम लोग बनाएंगे।
तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना बता देता हूँ। वाई जेड खींचना है 5.8 सेमी, फिर वाई से 6.7 सेमी का चाप और जेड से 6.9 सेमी का चाप, तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो पहले मैं 5.8 खींचता हूँ। उस दिन एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था, सर 5.8 खींचेंगे कैसे, तो जरा देख लीजिए। ये देखिए यहाँ 5.8 का मतलब पहले 5 तक चले जाइए, फिर 8 पतली लाइन काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8वीं जो पतली लाइन है उस पे पॉइंट लगा दीजिए। और यहाँ शुरुआत में, शुरुआत जहां से लाइन स्टार्ट होती है, इस तरीके से आपका ये 5.8 सेमी हो जाता है। इसको नाम दे दिया वाई जेड। कितना है, 5.8 सेमी। अब हमें राउंडर से नापना है। इधर देखिए ये 6.7 सेमी है, तो इससे स्केल पे लीजिए और 6.7 सेमी नाप लीजिए। 6.7 सेमी ले लिया और यहाँ से वाई पे रख के 6.7 सेमी का एक चाप कट कर दीजिए। और फिर लीजिए 6.9, फिर से ऐसे स्केल पे 6.9 लीजिए। अब मैं लेता हूँ 6.9, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। 6.9 लेके यहाँ जेड पे रखिए और यहाँ से 6.9 का चाप। अब ये जहाँ पे जाके कट होंगे, देखिए यहाँ पे कट हो गया, इसको थोड़ा बड़ा हो गया तो रफ कर देता हूँ। जहाँ पे कट हुआ जिस पॉइंट पे, ये वाला थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलो इससे ही बना देता हूँ हल्का सा। अब जहां पे कट हुआ इसको यहां से मिला देंगे। मिला दिया और यहां से मिला दिया। ये हमारा त्रिभुज बन गया। यहाँ पे x लिख देंगे। तो कौन सा त्रिभुज बन गया, एक्स वाई जेड। इसका भी माप यहाँ पे लिख देते हैं। ये कितना सेमी है, 6.7 सेमी। ये कितना है, 6.9 सेमी। अब हमें क्या करना है, इसका कोण समद्विभाजक खींचना है। तो कोण समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार y का खींचना है, एक बार z का। तो पहले मैं y का खींचता हूँ। y पे रखूंगा एक किसी भी माप का चाप, 2 जगह कट होगा। एक बार इस पे रखूंगा एक चाप, फिर यहाँ पे रखूंगा दूसरा चाप। दोनों जहां जाके कट होंगे, यहाँ पे जाके कट हो रहे हैं, तो y से इसको मिलाते हुए मैं आगे बढ़ा दूंगा। ये देखिए, ये हमने खींच दिया y का कोण समद्विभाजक। अब हम z का कोण समद्विभाजक खींचेंगे। z पे रखेंगे किसी भी माप का चाप, फिर एक बार यहां से लेके, फिर एक बार यहां से लेके, जहां कट हो गया उसको पॉइंट आउट कर दिया। यहां से स्केल लेके जेड से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। ये हमने जेड का कोण समद्विभाजक की। देखिए ये अब अपना हो गया वाई का कोण समद्विभाजक। जैसा निशान यहाँ वैसा यहाँ, समझो ये जेड का कोण समद्विभाजक हो गया। जैसा निशान इधर वैसे, मतलब ये दोनों कोण आपस में समान है या दोनों कोण आपस में समान है। अब ये देखो, दोनों कोण समद्विभाजक जहां जाके कट होंगे वहां उसको हमें नाम देना है आई, अंतः केंद्र बोलते हैं। और यहां से अब हमें नीचे वाली भुजा पे लंब खींचना है। तो जैसे हम आई पे रखे राउंडर, थोड़ा सा पेंसिल को भुजा के नीचे लेके आएंगे और एक चांद जैसा ऐसा चाप खींच देंगे। कहां पे रखा देख लो, आई पे रख के, अब 1 मिनट, एक में ऐसा चाप खींच दिया। देखिए ये जाके नीचे वाली भुजा को 2 जगह काटता है। देखिए
ये जो हमने आई पे रख के नीचे चाप खींचा, और देखो नीचे 1 2 जगह कट कर रहा है। तो एक बार इस पे लेंगे, रखेंगे एक चाप, और फिर इस पे रखेंगे दूसरा चाप, जहां जाके कट होगा ये देखिए, इसको पॉइंट आउट करिए, और यहां से आई से इसको मिला देंगे ना, तो ये लंब खींच दिया आपने, ये आपने खींच दिया लंब। अब आपको क्या करना है, यहां से आई पे रखना है। अब लास्ट स्टेप पे आ गए, अब यहां से अंतर्वृत्त बनाना। आई पे रखिए, और ये ऐसा देखिए कि तीनों भुजा को टच करना चाहिए। ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए, पहले मैं ऐसा घुमा के चेक कर रहा हूं, यहाँ आई पे रखने के बाद देख रहा हूं ये भुजा को भी टच करना चाहिए, इस भुजा को भी टच करना चाहिए, और इस भुजा को भी टच करना चाहिए। तो जब तीनों भुजा को टच करता हमें दिख जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, वृत्त बना दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वृत्त बना दूंगा, और ये वृत्त जो है वो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। ये देखिए, ये जो वृत्त आपने बनाया इस भुजा को भी टच कर रहा है, इस भुजा को भी, इस भुजा को भी। तो ये क्या हो गया, अंतर्वृत्त। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए। त्रिभुज LMN में LM बराबर 7.2 सेमी, कोण M बराबर 105 अंश, MN बराबर 6.4 सेमी। तो त्रिभुज LMN के परिवृत्त की रचना करो। ये प्रश्न है। अब इसका भी कच्ची आकृति चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कच्ची आकृति, तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएं, कच्ची आकृति। कच्ची आकृति में चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले त्रिभुज में क्या बोला देखिए, कोण LM 7.2 सेमी, MN 6.4 सेमी, कोण M पे 105 अंश का कोण। तो ये देखिए, कच्ची आकृति बनाते समय अगर आप थोड़ा सा पहले से ही बना लें चलेगा, लेकिन कैसे बना, जैसे देखिए कोण M दिया है, जैसे MN हो गया, कोण M 105 है, तो 105 थोड़ा सा इधर आता है। तो अगर आप ऐसा बनाए तो बेटर है। अगर आप नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट कैसा भी त्रिभुज बना देते हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। पहले तो अपने को वृत्त बनाना चाहिए ना। मिनट, कच्ची आकृति में पहले वृत्त और पक्की आकृति में बाद में वृत्त, ऐसा उल्टा है। पहले एक वृत्त खींचेंगे। चलिए एक वृत्त में खींच देता हूं, किसी भी माप का, क्योंकि कच्ची आकृति है माप के नहीं बनाई जाती है, और पक्की आकृति जो है उसको माप के बनाया जाता है। ये देखिए, एक वृत्त बना दिया। अब इसमें हम त्रिभुज बना देंगे। ये देखिए, मैं खींच रहा हूं अभी, MN M पे 105 अंश का कोण, और ये त्रिभुज बन गया हमारा। ये देखिए, ये हो गया LMN। M पे कितना, 105 अंश का कोण, MN 6.4 सेमी, LM 7.2 सेमी। अब इसमें किसी भी दो भुजा का समद्विभाजक खींचना है। तो मान लो हम MN का खींच देते हैं और LM का खींच देते हैं। ये देखिए, यहाँ जाके बाहर इसका केंद्र आएगा, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज ना, अधिक कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया MN का, और एक LM का हो गया। यहाँ लंब का निशान बना दिया, यहाँ लंब का। एक कच्ची आकृति हो गई। अब पक्की आकृति की तरफ चलेंगे। सबसे पहले क्या खींचना है अपने को, सबसे पहले अपने को MN खींचना है 6.4 सेमी। चलिए MN खींचता हूँ 6.4 सेमी। 6.4 मतलब 6 के बाद 4 पतली लाइन, और फिर मैं चांदा लूंगा और 105 अंश का कोण बनाऊंगा।
ये देखिए चांदा यहाँ एम पे रखेंगे, लाइन के ऊपर लाइन, और 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 105 अंश का यहाँ पे कोण बना दिया। ये 105 अंश का कोण हो गया। फिर इसको यहाँ से कट करना है। कितने का चाप देखिए यहाँ पे 7.2, तो मैं नापूंगा राउंडर से 7.2। ये देखिए मैं 7.2 लिया और यहाँ से मैं 7.2 का चाप कट करूंगा। इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए बढ़ा दिया और यहाँ से मैं कितने का चाप कट करूंगा 7.2 का। ये देखिए कट हो गया और इसको मैं यहाँ से पॉइंट करके मिला दूंगा। ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसका हमें क्या खींचना है, किसी भी भुजा का पहले यहाँ पे लिख देते हैं एम एन 105 अंश 7.2 सेमी। चलिए अभी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो मैंने इस भुजा का खींचा है ना कच्ची आकृति में, वो थोड़ा सा मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि मेरे इधर जगह नहीं है, तो मुझे इस भुजा का खींचना पड़ेगा। देखिए इस भुजा का हमें खींचना पड़ेगा एलएन का। क्यों? क्योंकि इधर मेरे पास देखो जगह नहीं बचा है। अगर आप जगह होता तो मैं उधर बनाता, तो इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूं। ये 7.2 सेमी, तो ए जाके यहाँ पे ओ हो जाएगा। चलिए पहले मैं एम एन का खींचता हूँ। एम एन का खींचूंगा तो एन पे रखूंगा। देखिए आधे से अधिक त्रिज्या लूंगा, इधर भी चाप इधर भी चाप, और फिर एम से इधर भी चाप, और 1 मिनट छोटा लेना पड़ेगा। पहले मान लो मैंने एन पे रखा, आधे से अधिक त्रिज्या लिया, इधर भी चाप कट किया इधर भी कट किया, फिर एम पे रखूंगा, इधर भी कट करूंगा इधर भी कट करूंगा। नहीं कट हुआ तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, और जहां जाके कट हो जाएगा ये देखिए, इसको यहां से मैं मिला दूंगा। ये लंब समद्विभाजक हो गया एम एन का। अब हमें किसका खींचना है, एल एन का। यहाँ एल है तो यहाँ पे मैं लूंगा एन पे, आधे से अधिक त्रिज्या लूंगा, इधर भी चाप इधर भी चाप, फिर एल से लूंगा, इधर भी चाप और इधर भी चाप। यहाँ पे जाके कट हो गया, देखिए यहाँ पे कट हुआ, तो मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा। ये देखिए ये इस भुजा एलन का लंब समद्विभाजक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जहां पे कट हो गया ये केंद्र हो गया। यहां से मैं देखूंगा रखने के बाद, तो जितना दूर एल रहेगा उतना दूर एम रहेगा उतना दूर एन रहेगा, तीनों समान दूरी पे रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक वृत्त बना दूंगा जो तीनों से होके जाएगा। देखिए ऐसे वृत्त बनाओगे तो तीनों से होके जाएगा। मतलब ये एल से भी जाएगा, एम से भी जाएगा, एन से भी जाएगा, तीनों से जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा परिवृत्त।